नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल ऑटोमेशन हब सार्थक में आप लोगों का स्वागत है। और आज का वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, बहुत टाइम पहले, मेरे 2019 या अर्ली 20s के अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको वेट कंडीशंस के बारे में बताया मैंने। आज कुछ इसमें नए एडिशंस करने जा रहा हूँ, जैसे कि मैं फ्लुएंट वेट के बारे में बताऊँगा, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट वेट, पॉजिंग एग्जीक्यूशन कैसे करते हैं, वो सिंक्रोनाइज्ड वेट क्या होता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो लगभग एक वीडियो में मैं कोशिश करूंगा इसको दो वीडियो में डिवाइड करने की, लेकिन बस सोचता हूँ एक ही में बना दूं। तो आज सारा चीज़ एक A to Z फिर से रिविजिट करेंगे और देखते हैं कि हमारा कितना एक्यूरेट आता है। कोई भी वेबसाइट आप उठा लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ पे क्लास बनाता हूँ, वेट कंडीशंस, ठीक है। मैं यहाँ पे ओके स्क्रीन को बड़ा कर देते हैं। तो पहला मेथड बनाऊंगा पब्लिक वॉइड इम्प्लिसिट वेट, ठीक है। अब इम्प्लिसिट वेट क्या होता है? सो इम्प्लिसिट वेट क्या करता है? इंस्ट्रक्ट करता है वेब ड्राइवर को कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के लिए वेट करे। अगर उस टाइम के दौरान वो वेब एलिमेंट पॉपुलेट नहीं होता है तो एक्सेप्शन थ्रो करे। फॉर एग्जांपल, जैसे मान के चलो मैंने रेडिफ का लिंक ओपन किया, ठीक है। मेरा यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या है? ये जैसे ही होम पेज लोड हो गया, मेरा मकसद है साइन इन लिंक पे क्लिक करना। ये अगर मेरा फर्स्ट रिक्वेस्ट है, मेरा फर्स्ट एक्शन आइटम है, तो अगर ये साइन इन लिंक आता ही नहीं है तो क्या होगा? तो वो बोल देगा एलिमेंट नॉट फाउंड एक्सेप्शन। लेकिन उसको लोड करने के लिए हम थोड़ा वक्त देंगे, ठीक है। वही चीज मैं आपको यहाँ समझाऊंगा। तो चलिए चलते हैं ड्राइवर इक्वल्स टू ड्राइवर, ठीक है। अभी मेरा मकसद क्या है? मेरा मकसद है ये वेब एलिमेंट को हाईलाइट करना, रेडिफ लॉगिन लिंक। जो मेरा चैनल फॉलो करता होगा उनको पता होगा कि ये रेडिफ लिंक का एक क्लास है साइन इन, तो मैंने इसका वेब एलिमेंट बना दिया। अभी मेरा मकसद क्या है? मुझे इसको क्लिक करवाना है, राइट। तो मैं एक वेट कंडीशन डालूंगा, इसे इम्प्लिसिट वेट कहते हैं। ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट टाइम आउट्स डॉट इम्प्लिसिट वेट ड्यूरेशन डॉट ऑफ सेकेंड्स में 10 सेकेंड देता हूँ। अब इसका क्या मतलब है कि ये मैक्सिमम, ये जो 10 सेकेंड का मतलब यहाँ पे 10 seconds ऑफ implicit wait. This means driver will wait max for 10 seconds. अगर 10 सेकेंड के अंदर नहीं आता है देन इट विल थ्रो एक्सेप्शन, अगर वो नहीं पॉपुलेट होता है। अगर मान लो इफ दिस वेब एलिमेंट comes in 1 second, then it will save the other 9 seconds और वो आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है इम्प्लिसिट वेट, बहुत स्मार्ट वेट होता है। और इम्प्लिसिट वेट सारे सब्सिक्वेंट वेब ड्राइवर एक्शंस के लिए काम करेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी को मैं क्लिक करवाने की कोशिश कर रहा हूँ तो उसी पे ही काम करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मान लो मैं इसको ही क्लिक करवाने की कोशिश कर रहा हूँ तो सिर्फ इसी पे काम करेगा, उस पे नहीं करेगा, जी नहीं। आगे आप कुछ भी करना चाहें, फॉर एग्जांपल आप यूज़र नेम पासवर्ड में एंट्री करना चाहते हैं, यहाँ पे एंट्री करना चाहते हैं, तो ये टेक्स्ट बॉक्स भी ओपन होना चाहिए, ये यहाँ पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स भी ओपन होना चाहिए, ये साइन इन बटन भी क्लिक होना चाहिए।
वो सारी जो सब्सिक्वेंट चीज़ें होंगी ना, ये एक स्टेटमेंट, ये एक लाइन, वो आने वाले जितने भी वेब एलिमेंट के ऊपर आप ये एक्शन आइटम्स लेना चाहते हैं, आपको क्लिक करवाना है, आपको उसमें लिखना है, वो सबके लिए एक बार में काम करेगा। आपको हर जगह इसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। ये इस पर्टिकुलर टेस्ट केस के लिए हर जगह काम करेगा। ठीक है। तो ये होता है इम्प्लिसिट वेट, ये एक तरीके का स्मार्ट वेट होता है। तो हम इसको सिंपल तरीके से जान लेंगे। ठीक है। अब दूसरा, एक्सप्लिसिट वेट। अच्छा, एक्सप्लिसिट वेट अभी कहा जाता है कि दीज आर मोर प्रिसाइज देन इम्प्लिसिट वेट। मोर प्रिसाइज क्यों है? क्योंकि एक कंडीशन को, ये एक कंडीशन प्री डिफाइंड होता है। ठीक है। तो वो कंडीशन जो प्री डिफाइंड होता है, जब तक वो कंडीशन मीट नहीं करेगा ना, वो ये आगे प्रोसीड नहीं करेगा एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक है। तो हमें वो कंडीशंस को डिफाइन करना पड़ेगा। डिफाइन करने के बाद ही वो कंडीशन आगे बढ़ेगा। मैं इसके कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाऊंगा। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ड्राइवर इक्वल टू, और सी, अब अगर आप बोलोगे कि सर हमें इम्प्लिसिट वेट और एक्सप्लिसिट वेट दोनों साथ में लिखना चाहिए, आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सप्लिसिट वेट जनरली एक पर्टिकुलर वेब एलिमेंट या कुछ वेब एलिमेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है जो थोड़ा मिसबिहेव करते हैं। अगर आपका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा स्टेबल है, आपको किसी चीज़ का टेंशन नहीं है, या फिर कोई एजैक्स कंपोनेंट नहीं है जिसके लिए स्पेसिफिकली वेट किया जाए, आपका एक स्मूथ फ्लोइंग एप्लीकेशन है, आपका सर्वर रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, तो फिर एक्सप्लिसिट वेट देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन तो फिर इम्प्लिसिट वेट में ही काम हो जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, एप्लीकेशन के इतने सारे बिल्ड्स आते रहते हैं, तो डेवलपर बहुत जल्दबाजी में कभी कभी काम कर देते हैं। तो कभी कोई पर्टिकुलर चीज़ डिले हो जाती है, रिस्पॉन्स वीक हो जाता है, इनकन्सिस्टेंट हो जाता है, कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता। 10 में 6 बार क्लिक होता है, 4 बार एलिमेंट नॉट फाउंड एक्सेप्शन आ जाता है। तो उस दौरान हम, ये इम्प्लिसिट वेट कभी कभी काम नहीं करता। अब ऐसा नहीं कि इम्प्लिसिट वेट को 200-300 सेकंड देते चले, वो भी कोई मतलब नहीं है उसका। तो फिर एक्सप्लिसिट वेट उतना है, क्योंकि देखियो हमें एक टाइम फ्रेम को मीट करना होता है। आजकल मनी इज टाइम। अगर आप अमेजोन ओपन करोगे और आपको एक पर्टिकुलर सामान को क्लिक करना है, आपको वो खरीदना है, और वो सामान 2 मिनट बाद आएगा, तो क्या 2 मिनट तक आप अमेजोन की स्क्रीन को आंखें फाड़ के देखते रहोगे? क्या आएगा 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 आएगा, ऐसा नहीं है ना। कस्टमर आगे बढ़ जाएगा। तो इसीलिए हमें हर चीज़ को फास्ट करनी पड़ती। तो ये यहाँ पे इम्प्लिसिट वेट को 200-300 सेकंड देने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है। तो चलिए अभी एक्सप्लिसिट वेट कैसे काम करते हैं, इस पे हम काम करेंगे। तो पहले क्या होता है, यहाँ पर एक वेब ड्राइवर वेट बोल के आपको एक वो बनाना पड़ेगा। इस वेब ड्राइवर वेट का क्लास का आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। और ये ऑब्जेक्ट, इसका जो कंस्ट्रक्टर है, ये एम्प्टी नहीं हो सकता। ठीक है। आप इस ऑब्जेक्ट को एम्प्टी नहीं रख सकते। आपको इस ऑब्जेक्ट में ड्राइवर पास करना पड़ेगा, और आपको एक टाइम फ्रेम भी इसमें देना पड़ेगा। ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे ड्राइवर कॉमा वेट ड्यूरेशन क्लास डॉट ऑफ सेकेंड्स, ये सेकंड पैरामीटर आप 10 सेकंड दीजिए, 5 सेकंड दीजिए। जिस हिसाब से आपके आर्किटेक्ट ने आपको बोला है कि ये पर्टिकुलर जो वेब एलिमेंट है 3 सेकंड में आना चाहिए, तो आप, वो बोलेगा मैक्सिमम आप 5 सेकंड दो। तो वो डिस्कशन आपके कंपनी के इंटरनली होगा, तो आप उस हिसाब से अपना टाइम फ्रेम डिसाइड कीजिए। ठीक है। और एक बार आपने टाइम फ्रेम डिसाइड कर दिया, तो चलिए अभी मैं यहाँ पर तो क्लिक करवा ही दूंगा। इसी को ही उठाते हैं।
ठीक है, रेडिफ पे आपने क्लिक कर दिया। देखिए रेडिफ ठीक ठाक एप्लीकेशन है, फास्ट है, इसमें कोई, एक्सक्यूज मी गाइस, रेडी फास्ट है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये डेवलपमेंट इजीली पॉपुलेट हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। हो सकता है कभी किसी में दिक्कत आ जाए, मेरे पास अभी वो एक्सप्लेन करने के लिए ना ही वेबसाइट है ना ही जो भी है, तो मैं इस बेसिस पे इधर कर देता हूँ। तो ठीक है, चलो इसका, जैसे फॉर एग्जांपल आप facebook.com पे जाएंगे, एक सेकंड रुकिए, Ctrl+Shift+N, मैं फेसबुक का एग्जांपल देता हूँ, तो यहाँ पे ये बेटर काम करेगा। तो यहाँ पे मैं फेसबुक दे देता हूँ। देखिए वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन इसमें समझना ज़रूरी है। मान के चलो आपने क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक कर दिया, ठीक है, आप ये जो क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करने के बाद ये जो पेज आता है, अगर आप इसमें फटाक से सब भर दोगे ना, ये आएगा नहीं, क्योंकि ये एक जो एजैक्स कंपोनेंट लॉन्च हुआ, इसमें टाइम लगता है। ठीक है, तो अभी ये एक लिंक है, इसका नाम है क्रिएट न्यू अकाउंट। तो बाई डॉट लिंक टेक्स्ट कर देता हूँ, क्रिएट न्यू अकाउंट, जो भी इसका लिंक टेक्स्ट दिख रहा है, क्रिएट। ठीक है, अभी इसको एक बार रन करके चेक करते हैं, अभी कुछ होगा नहीं, क्लिक कर रहा है। ठीक है, ऑटोमेशन काम कर रहा है। भी आपको एक स्टेप दिखाऊंगा, वो स्टेप काम नहीं करेगा। ठीक है, आपने मान लो इधर क्लिक कर दिया, फिर इस पेज पे आया, यहाँ पर आपने फर्स्ट नेम एंटर करने के लिए, यहाँ पर इनपुट का क्या है, इसके पास एक क्लास है, आईडी अजीब सा है, अच्छा नेम एक अच्छा है, फर्स्ट नेम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट नेम डॉट सेंड कीज, मान लो मैंने यहाँ पे नेम डाल दिया सेलेनियम। ठीक है, अब मैं इस ऑटोमेशन को दोबारा रन करूंगा, आप देखना कि सेलेनियम सेलेनियम उस बॉक्स पे टाइप होगा ही नहीं। देखिए टाइप ही नहीं हो रहा है। आप इसका एक्सेप्शन का देखेंगे ना, तो ये फेल आएगा, और फेल में बोलेगा नो सच एलिमेंट अनेबल टू लोकेट एलिमेंट एक्सेप्शन। ठीक है, तो क्यों आ रहा है, क्योंकि देखिए ये सेलेनियम बहुत फास्ट है, ये क्लिक करके अभी नेकेड आई में पता नहीं चल रहा होगा, अगर आपने इसको क्लिक किया ना, ये फटाक से ओपन होगा नहीं, थोड़ा टाइम लेता है। तो यहां पर हम उस चीज को थोड़ा टाइम देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट नेम इंस्पेक्ट आपने कर दिया, तो यहां पर हम वो वेब ड्राइवर वेट कंडीशन को डालेंगे। ठीक है, अब इसको मैं नीचे लिख देता हूं, ताकि यहां कंडीशन पता चले कि इस बॉक्स के पहले हमें वेट करना है, कि हमें वेट करवा के इसको क्लिक करवाना है। ठीक है, तो आप इसको लिखेंगे वेट डॉट अंटिल, कब तक वेट करना है, एक्सपेक्टेड कंडीशंस डॉट, फिर आपके कौन से कंडीशन के बेसिस पे आपको ये एक्सपेक्टेड कंडीशंस में बहुत सारे मेथड्स हैं, तो कौन से विजिबिलिटी ऑफ एलिमेंट लोकेटेड, एलिमेंट टू बी क्लिकेबल, तो यहां पर मैं सिलेक्ट करूंगा एलिमेंट टू बी क्लिकेबल। ठीक है, बाई डॉट नेम। ठीक है, एलिमेंट टू बी क्लिकेबल मैंने करना है, तो ये मैंने करवा दिया। अब ये शायद काम कर जाए। कभी कभी देखिए कुछ कुछ ऐसे एक्सपेक्टेड कंडीशंस क्लास के कुछ, जैसे कि विजिबिलिटी ऑफ एलिमेंट लोकेटेड, एलिमेंट टू बी क्लिकेबल, टेक्स्ट टू बी प्रेजेंट इन एलिमेंट, प्रेजेंस ऑफ एलिमेंट लोकेटेड, फ्रेम के लिए भी एक है, फ्रेम टू बी अवेलेबल एंड स्विच टू समथिंग, कुछ कुछ है। ये कुछ मेथड्स इंपॉर्टेंट है, आपको चेक करना पड़ेगा कौन सा मेथड काम कर रहा है, कौन सा मेथड काम नहीं कर रहा। अभी मैं इस ये पर्टिकुलर चीज़ को यूज़ कर रहा हूँ, देखते हैं क्या ये चीज़ एक्चुअली इस पे काम कर रही है।
देखिए काम कर रही है। तो जनरली मैं, आप फिर आप बोलोगे कि सर कौन सा मेथड कब, देखिए कुछ पॉपुलर मेथड्स हैं, वो पॉपुलर मेथड्स मैं यहाँ पे आपको लिखवा दूंगा। फॉर एग्जांपल एक्सपेक्टेड कंडीशंस के जो पॉपुलर मेथड है, एक तो है एलिमेंट टू बी क्लिकेबल, ये एक पॉपुलर मेथड है। और यह है विजिबिलिटी ऑफ लोकेटेड, ठीक है। और और भी है प्रेजेंस ऑफ एलिमेंट, ऐसे भी कुछ होता है, प्रेजेंस ऑफ एलिमेंट। कौन कौन से हैं आप खुद देख लो। यहाँ पे मान लो आपने फिर से वेट डॉट अंटिल एक्सपेक्टेड कंडीशंस डॉट करो। देखो अलर्ट के लिए अलर्ट इज प्रेजेंट। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग मेथड्स हैं, उनके अंदर अलग अलग आपको पैरामीटर्स, इनपुट पैरामीटर्स, एट्रीब्यूट नॉट टू बी, बहुत सारे। देखिए एलिमेंट टू बी क्लिकेबल, ठीक है, एलिमेंट टू बी सिलेक्टेड, फ्रेम के लिए अलग है, इनविजिबिलिटी ऑफ वेब एलिमेंट, बहुत सारे इसमें मेथड्स हैं। टेक्स्ट टू बी प्रेजेंट, ठीक है, विजिबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्स, विजिबिलिटी ऑफ एलिमेंट, ऑल एलिमेंट्स लोकेटेड बाय, विजिबिलिटी ऑफ एलिमेंट लोकेटेड, ऐसे बहुत सारे आपको मिल जाएगा। जैसे विजिबिलिटी ऑफ एलिमेंट लोकेटेड बाय, लोकेटेड बाय मैं आधा अधूरा लिख रहा हूँ। सो जनरली ये दोनों में हमारा बहुत काम हो जाता है, ठीक है। तो मैं इसीलिए आपको बोल रहा था आप इसमें से चेक कर लो, इसमें ही से आप, इसी में ही आपका मैक्सिमम काम हो जाना है। ये नहीं तो ये नहीं तो ये, नहीं तो आप अपने हिसाब से चेक कर लो कि आपको कौन सा मेथड एक्सपेक्टेड कंडीशंस क्लास का उठाना पड़ेगा। फिर आगे आप जो भी भरोगे, फिर एक बार ये चल गया बाकी सारी चीज़ें, तो एक बार ये एजाक्स कंपोनेंट ओपन हो गया, फिर ये लास्ट नेम यहाँ पर आपने सेलेनियम लिख दिया, कोई नहीं, लास्ट नेम आपने यहाँ पे पांडा लिख दिया, मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी, ठीक है। अभी जैसे ही आपने इसको ओपन किया, ये भी फटाक से आ गया। क्या ये फटाक से आने वाली चीज़ है, इसको भी देख लेते हैं एक्सप्लिसिट वेट में। पहले इसका डाल देते हैं, लास्ट नेम ये है, तो मैं इसको कॉपी कंट्रोल सी, इधर लास्ट नेम ये डाल दिया मैंने, ठीक है। अभी ईमेल आईडी का देखते हैं, ये है इसका, ओके, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, वी, ये जो खुला है इसको भी इंस्पेक्ट करते हैं एक बार। इसका ये है, फिर भी इसको लिख लेता हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। देखते हैं, क्योंकि देखिए इसको और इसको ओपन होने में थोड़ा टाइम लगा, बट हो जाना चाहिए। यहाँ पे एक्सप्लिसिट वेट की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, पड़ेगी तो यूज़ कर लेंगे। नहीं ये फास्ट है काफ़ी, हो गया। कभी कभी अगर हो सकता है एक एलिमेंट के लिखने के बाद दूसरा एलिमेंट पॉपुलेट हो जाए, तो उसमें भी कभी कभी आता नहीं है, तो उस हिसाब से आप एक्सप्लिसिट वेट को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस एक्सप्लिसिट वेट को बाहर भी डिक्लेयर कर सकते हैं, यहाँ से उठाइए, यहाँ पर भी आप डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये क्लास लेवल के लिए हो जाएगा, फिर आपको हर जगह डिक्लेयर करने की भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ से आप उठा सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, अगर आपको अंदर नहीं लिखना है तो ये भी चलेगा। तो ये है एक्सप्लिसिट वेट, इसमें आपका सारा काम हो जाएगा। अब जो तीसरे वेट के बारे में डिस्कस करेंगे, वो है आपका फ्लुएंट वेट। अब फ्लुएंट वेट क्या है और फ्लुएंट वेट इतना यूज क्यों नहीं होता? देखिए फ्लुएंट वेट एक तरीके का एक्सप्लिसिट वेट ही है, जिसमें ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की जाती है। रेगुलर इंटरवल में पोलिंग वगैरह होता है, तो वो सारी चीज़ें हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं फेसबुक को ही यूज़ कर रहा हूँ, कंट्रोल सी। देखिए जो एक्सप्लिसिट वेट है ना,
उसमें बाय डिफॉल्ट आपका पोलिंग टाइम डिक्लेयर हुआ रहता है। फ्लुएंट वेट क्या करता है, आपके पोलिंग टाइम को डिक्लेयर करने का आपको और एक मौका देता है। ठीक है। अब ये फ्लुएंट वेट को हम किस हिसाब से यूज करते हैं, तो फिर जनरली हम लोग फ्लुएंट वेट यूज क्यों नहीं करते? तो देखिए, ये रिलायबल भी ज़्यादा है रेगुलर एक्सप्लिसिट वेट से, बट क्या है ना कि एक्सप्लिसिट वेट में ही सारा काम हो जाता है हमारा, तो हमको इसकी ज़रूरत नहीं है। एक एडवांस्ड फॉर्म ऑफ एक्सप्लिसिट वेट है। इन केस 99.99% इसमें हो जाता है। मान लो 0.01% नहीं होता, तो इसमें आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन फिर डेवलपर तब तक उस चीज़ को ठीक कर देता है, तो वापस एक्सप्लिसिट वेट में ही काम होने लगते हैं। तो जनरली हम लोग फ्लुएंट वेट यूज़ करते नहीं है। बट हाँ, अगर इंटरव्यू में आपसे पूछ ले, तो बस इसमें यही फ़र्क है कि आप उनको बता देना कि ये जो फ्लुएंट वेट है वो एक्सप्लिसिट वेट का एक एडवांस वर्जन है। बाय डिफ़ॉल्ट फ्लुएंट एक्सप्लिसिट वेट में पोलिंग पीरियड डिक्लेयर होता है। उसका कितना टाइम पीरियड डिक्लेयर होता है, शायद वो 1 मिली सेकेंड या 0.5 मिली सेकेंड होता है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आता। इनका कुछ ऑलरेडी डिक्लेयर हुआ रहता है। तो फ्लुएंट वेट में वो डिक्लेरेशन आप खुद से कर सकते हैं। तो इसको हम, इसका सिंटैक्स क्या है वो बता देता हूँ आपको। वेट, वेब ड्राइवर वेट को इस हिसाब से लिखना पड़ेगा आपको। फ्लुएंट वेट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है। इसको ड्राइवर के साथ कास्टिंग करनी पड़ेगी। सॉरी, ये जेनरिक्स भी आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। और इसको आपको वेट टू वेट, हाँ सही तो है, क्या क्या गलत किया, ओह ओके। तो ये आपको लोकल वेरिएबल ऐसे डिक्लेयर करना पड़ेगा। ठीक है। देखिए, आप पहले वेब ड्राइवर वेट को ऐसे फ्लुएंट वेट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो उस हिसाब से आपका ड्राइवर कास्टिंग इधर होगा। और हाँ, आपको ये सब कोड याद करने की ज़रूरत नहीं। सॉरी मैं गलत भी लिख रहा हूँ। आपको एक कोड याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको गूगल से भी उठा सकते हैं, या फिर आप इसको जाके selenium.dev वेबसाइट से भी उठा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे पहले 10 सेकंड का पोलिंग टाइम दे दिया। ठीक है। और अभी इसको सॉरी, ये टाई विथ टाइम आउट का ड्यूरेशन का टाइम दे दिया। ठीक है, इसको नेक्स्ट आएगा इसका, इसको एंटर मार के चले आते हैं। एंटर मार्केट डॉट, यहाँ पे पोलिंग टाइम आप दे सकते हैं। ये थोड़ा चेंज हो चुका है सेलेनियम 4 में। सेलेनियम 3 तक इसका कुछ अलग ही यूज था, लेकिन यहाँ पर ड्यूरेशन क्लास आने के बाद ये थोड़ा चेंज हो गया है। और यहाँ पर आपको इग्नोर करना है डॉट, ये अभी इधर यहाँ ही इतना ही रखते हैं, लेकिन ये यहाँ पे काम नहीं करेगा, मैं कुछ मिस कर रहा हूँ। टू कंप्लीट एक्सप्रेशन, ओके ठीक है, मैं अभी इतना ही कर देता हूँ। अभी वो वेब एलिमेंट का वो डाल देते हैं। वेब एलिमेंट यहाँ पे कौन सा चीज़ क्लिक नहीं हो रहा था, वो एजाक्स कंपोनेंट में फर्स्ट नेम नहीं क्लिक हो रहा था। मैं वो लिख देता हूँ फर्स्ट नेम एजाक्स कंपोनेंट फेसबुक क्रिएट अकाउंट वाला। आपको इतना समझ में आ रहा होगा, लेकिन मैं इसको और डिटेल में लिख देता हूँ। तो ओके, वेट करवाएंगे अंटिल यहाँ पे न्यू क्लास को डिक्लेयर करेंगे, सॉरी न्यू फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे। यहाँ पे वेब ड्राइवर का जेनेरिक्स डालेंगे, इसको भी एक वेब एलिमेंट के तौर पे। देखिए, ये कोड आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको गूगल में आराम से मिल जाएगा। मैं इसको थोड़ा छोटा कर रहा हूँ। ये आपको गूगल में आराम से मिल जाएगा। कुछ तो मैं गड़बड़ कर रहा हूँ।
कुछ तो मैं गड़बड़ कर रहा हूँ। मैं इस कोड को लिख, मेरे को भी याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली कोड क्या है। तो मैं सेलेनियम डॉट डेव में जाता हूँ, वहाँ से उठाते हैं। डाउनलोड्स, जावा एपीआई डॉक्स में जाएंगे, यहाँ पर आप वेट डालेंगे, या फिर नहीं, यहाँ पे क्लास में चलते हैं, इसको बंद करते हैं। इसमें आके वेट मैं इधर एंट्री मारता हूँ। ओके, ड्राइवर वेट नहीं आया, वेब ड्राइवर आ गया। देखिए फ्लुएंट वेट। हाँ, ये कोड आप उठा लो। ये याद रखने की जरूरत है, कोई नहीं याद रखता भाई, ये मेरे को भी याद नहीं है। जैसे ट्राई कर रहा था देखने के लिए कितना याद है। यूटिल फंक्शन से आ जाएगा, और ये सेलेनियम से उठाना है। अब बाकी यहाँ पर हमें कौन सा एलिमेंट एंटर करवाना है, ये एलिमेंट एंटर करवाना है, राइट। ये वाला एलिमेंट एंटर करवाना है। तो एलिमेंट टू बी क्लिकेबल बाई, ये तो हो गया, इसका कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, इसी को ही करना है कि ताकि क्लिक हो जाए। तो यहाँ पे बाई डॉट आई डी की जगह बाई डॉट नेम, ये फर्स्ट नेम इधर लिख दो, इसी को तो चाहिए। ठीक है, आप यहाँ पे लिख दो वो फेसबुक नेम, ऐसे कुछ लिख दो। ठीक है, ये आपने लिख दिया। अभी इसके बाहर आइए, इस चीज़ को यूटिलाइज करेंगे। डॉट सेंड कीज, आप कुछ भी डाल दो, सेलेनियम। तो ये अभी रन कर जाएगा। एक्सेप्शन क्या आ रहा है? सही तो है, मैं तो गूगल से ही कॉपी मारा। ओ, ये देखिए ये सब। ओके, सॉरी, कॉपी मारने के बाद थोड़ा देखते हैं अभी क्या आता है। एक्सेप्शन कौन से लाइन में आ रहा है भाई ये? संस्क्रिटर 41वें लाइन में, ये 178 सेकेंड। मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, इस चीज़ को अंदर ही लिख लेते हैं। फिर भी मैं अंदर ही लिख लेता हूँ। अब इस वेट का डिफरेंस हो जाएगा थोड़ा। ये फ्लुएंट वेट है, facebook.com पे है। ओके, मैंने इस पर क्लिक कर दिया, ठीक है। फिर मैंने इसको वेट करवाया, ड्राइवर थे 30 सेकेंड्स, नो सच एलिमेंट। फेसबुक वेट अंटिल ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट नेम फर्स्ट नेम। ठीक है, मैंने इसमें इसको क्या, सेलेनियम रन करते हैं। हाँ, काम कर गया। देखिए आ गया, टाइम लगा लेकिन आ गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे ज़्यादा वेट करवा दिया था इसको। तो आप चाहें तो थोड़ा इसमें टाइम वगैरह पोलिंग इतना ना दें, 1 सेकेंड भी चल जाएगा। फिर भी रन करते हैं, 1 सेकेंड में क्या आ रहा है कि 2 सेकेंड देना चाहिए, वो देख लेते हैं। तो आप अपने हिसाब से दे सकते हैं कि पोलिंग कितना देना है, यहाँ पर आप अपने हिसाब से दे सकते हैं।
यहाँ पर भी आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। तो इस बेसिस पे आपका भी काम हो जाएगा। ये कोड आप गूगल करके उठा लो। ध्यान रखना ये एल वेल हटा के यहाँ पे आप टाइम वगैरह दे देना बराबर से। और मैंने यहाँ पे वेब ड्राइवर वेट को बाहर डिक्लेयर किया था तो वहाँ से उठा रहा था तो काम नहीं कर रहा था, तो इसलिए मैंने इंडिविजुअली इसको इसको अंदर डाल दिया। और इसको अगर मैं इसको अलग लिखता अलग क्लास में तो चलता है, तो कभी कभी उस हिसाब से आपको करना पड़ेगा। अच्छा, और एक वेट है जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो है थ्रेड डॉट स्लीप। मैंने थ्रेड डॉट स्लीप के ऊपर भी बहुत ही पिकुलियर वीडियो बनाया हुआ था। तो अभी थ्रेड डॉट स्लीप का क्या मकसद है? थ्रेड डॉट स्लीप वेट देखिए सेलेनियम का नहीं है, ये स्पेसिफिक जावा की तरफ से है। जावा हैज थ्रेड डॉट स्लीप, ये सेलेनियम की तरफ से नहीं है। नोटिफाई ऑल, नोटिफाई, जावा के बहुत ज़्यादा वेट कंडीशंस हैं, ये उनमें से एक वेट कंडीशन है। अब हम जानबूझ के इसको लगा लेते हैं क्योंकि जावा में कोड कर रहे होते हैं, लेकिन टेक्निकली ये नहीं यूज़ करना चाहिए। बट हाँ, कभी कभी जब ये भी काम ना करे, ये भी काम ना करे, कुछ ना काम करे, तो ये काम करता है। तो ये सबसे ज़्यादा पावरफुल है, बट सबसे ज़्यादा स्लो है, ऑटोमेशन में एडवाइजेबल नहीं है। लेकिन कभी कभी इसके अलावा और कोई ऑप्शन होता नहीं है। तो अगेन मैं इसी कोड को लिख लूँगा यहाँ पे, फिर उसको चेंज करेंगे। वही है कि मैं यहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं एंटर कर रहा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा थ्रेड डॉट स्लीप, मैं यहाँ पर ही 2 सेकंड इसको डाल दूंगा। और इसको हम कर देंगे ऐड क्लोज डिक्लेरेशन, एक्सेप्शन इधर डाल दिया। तो अभी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वो वेट करेगा, उसको वैसे भी 1 सेकंड चाहिए, 1 सेकंड में ही काम हो जाना चाहिए इसका। अगर आप हर चीज़ में वेट करवाना चाहो तो वेट करवा लो, हर एक चीज़ में 1 1 सेकंड में ये एंट्री करता जाएगा। लेकिन ऐसे करने से कोई मतलब नहीं है, ये स्क्रिप्ट को स्लो कराने का ही है, ये बस चेक करने के लिए है कि सब बराबर हो रहा है। देखिए 1 1 सेकंड में वो भर रहा है। तो ये है थ्रेड डॉट स्लीप, जो कि जावा की तरफ से, सेलेनियम की तरफ से नहीं है। नोटिफाई, नोटिफाई ऑल, जावा के बहुत सारे और वेट कंडीशंस हैं, आप पढ़ेंगे खुद से तो आपको पता चल जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। इसको प्रैक्टिस कीजिए अलग अलग वेबसाइट्स में जाके। जनरली हम लोग एक्सप्लिसिट वेट में ही बहुत काम कर लेते हैं। इंटरव्यू में पूछा जाएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इम्प्लिसिट वेट, एक्सप्लिसिट वेट। कोई कोई हो सकता है पूछ ले फ्लुएंट वेट क्या है। तो जनरली कोड कोई लिखता नहीं है, लेकिन गूगल से उठा के चेप देने का, क्योंकि कोई नहीं लिखता ये कोड, किसी को याद भी नहीं, क्योंकि यूज़ नहीं होता। जो चीज़ यूज़ नहीं होता वो याद नहीं रहता। तो आप इसको देख के सर इतना कैसे याद करेंगे, करने की ज़रूरत नहीं, गूगल करके उठा लो। बस इतना है कि आपको कहाँ पे क्या चेंज करना है वो मालूम होना चाहिए बस, कि यहाँ पे ये देना है, फिर उसके बाद यहाँ पे उस चीज़ को एंटर करना है या फिर क्लिक करवाना है, जो भी करना है, जो भी एक्शन आइटम यहाँ पे फॉलो होता है वो। और ये जो नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन क्लास, आप इस यहाँ पर कोई और एक्सेप्शन क्लास भी डाल सकते हैं। आप यहाँ पे कोई भी एक्सेप्शन क्लास को यूज़ करके इसमें डाल सकते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट सबके लिए काम कर जाएगा। नहीं, आपको पर्टिकुलर इसी कोड के थ्रू जाना है, वो भी डाल सकते हैं, तो भी काम कर जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये एक वीडियो में आपको वेट कंडीशंस का पूरा डिटेल जानकारी मिल जाएगा। वीडियो लंबा हो रखा है, लेकिन आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं वीडियोस रेगुलरली नहीं बना पा रहा हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन कोशिश करूँगा कंटिन्यू करने की। थैंक यू सो मच। सार्थक है साइनिंग ऑफ।